मानव मन अपनी कल्पना और विश्वास की क्षमता के साथ विजय की शक्ति रखता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे नेपोलियन हिल ने अमर कर दिया है। कई लोगों के लिए यह दावा एक दिवा स्वप्न लग सकता है, विचार और धन की वास्तविकता के बीच एक अटूट दूरी। हालांकि यह गहरा ज्ञान हिल द्वारा इसे एक व्यावहारिक जीवन दर्शन के रूप में संरचित करने से बहुत पहले पवित्र ग्रंथों में प्रतिध्वनित होता था। इस पल हम प्राचीन शिक्षाओं को समकालीन वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित करने का तरीका उजागर करेंगे, जिससे आप केवल 1 महीने में वह प्राप्त कर सकें जो अधिकांश लोगों को पूरा करने में 1 साल लगेगा। बाइबल अपनी गहन बुद्धिमत्ता में सिखाती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यह कहावत जो सदियों से गूंज रही है, नेपोलियन हिल के सिद्धांतों में एक सीधा समानांतर पाती है, जिन्होंने मन की शक्ति को हर उपलब्धि की नींव के रूप में वकालत की। हालांकि विश्वास को अपनाने पर एक सामान्य छाया उभरती है। यदि मेरी सारी आस्था के बावजूद कुछ भी साकार नहीं होता है तो क्या होगा? इस झिझक ने अनगिनत आत्माओं की प्रगति को बाधित किया है, उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने की कमी के कारण अपने अस्तित्व को बदलने से रोका है। कितनी बार आपके नए जीवन की इच्छाएं असफलता की पूर्व अनुमानित निश्चितता से दब गई हैं, कोशिश करने की हिम्मत करने से पहले ही। दूरदर्शिता और विश्वास एक साथ घूंटे हुए एक अमूर्त मानचित्र बनाते हैं जो आपकी सफलताओं के भाग्य को निर्धारित करता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो केवल 30 दिनों में $1000 जमा करने के लिए दृढ़ है। अधिकांश लोग शुरू में ही ठोकर खाते हैं, अविश्वास से अभिभूत हो जाते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को ठोस बनाने, उसे लिखने और प्रतिदिन स्पष्ट रूप से यह कल्पना करने पर कि पैसा पहले से ही आपके कब्जे में है, मस्तिष्क एक विलक्षण प्रक्रिया शुरू करता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि विजुअलाइजेशन उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो एक ठोस अनुभव से सक्रिय होंगे। शरीर और मन को इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जैसे लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका हो। यह भविष्य का पूर्वाभ्यास है जो वर्तमान के मंच पर आयोजित होता है। स्पष्ट रूप से केवल विजुअलाइजेशन पर्याप्त नहीं है। सच्ची आस्था निष्क्रियता से परे है, उसे गति की आवश्यकता होती है। उन अनगिनत बारों को याद करें जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन पूर्ण विश्वास की कमी के कारण आपने अपने ही प्रयासों को कमजोर कर दिया। जब दृढ़ विश्वास स्थापित हो जाता है तो संचार बदल जाता है, मुद्रा फिर से परिभाषित होती है और अवसर उत्पन्न होते हैं क्योंकि मन जागृत होता है। शायद आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा जो असंभव सा लगता था और आपका पहला विचार रहा होगा, उसे कितनी किस्मत मिली। लेकिन क्या यह वास्तव में किस्मत थी या अडिग आस्था और लगातार प्रयासों के मिलन का परिणाम? नेपोलियन हिल अपनी यात्रा में एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 1940 के दशक में उन्हें एक गहरी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जो एक बेटे के दर्दनाक नुकसान से बढ़ गया था। ऐसी प्रतिकूलता के सामने कई लोग निराशा में झुक जाते, शोक और अभाव में डूब जाते। हालांकि इसी खाई में उन्होंने उभरने के लिए दूरदर्शिता और विश्वास की शक्ति को बचाया। अपनी आजीविका के लिए भी सीमित संसाधनों के बावजूद हिल ने यह विश्वास बनाए रखा कि उनका संदेश लाखों लोगों तक पहुंचेगा। इसी प्रक्रिया से सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म हुआ, एक ऐसी पुस्तक जिसकी लाखों प्रतियां बिकीं और जो आज भी गूंज रही है, भाग्य बदल रही है। यह मोड़ एक आसान रास्ते का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्तमान वास्तविकता को अपने अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार का परिणाम था। अब अपने स्वयं के अनुभव पर ध्यान दें। कितनी बार आपने खुद को किसी चीज की असंभवता के लिए मना लिया है, केवल इसलिए कि परिस्थितियां प्रतिकूल लग रही थीं? क्या आपने कभी कोई नया व्यवसाय शुरू करने, एक नया करियर अपनाने या एक पूरक आय स्रोत खोजने के सपने को छोड़ दिया है क्योंकि आप अपनी इन इच्छाओं को साकार करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते थे? यदि आपका उत्तर हां है, तो समझ लें कि यह उस संघर्ष का सार है जिसका वर्णन बाइबिल और नेपोलियन हिल दोनों ने किया है।
वास्तविक लड़ाई बाहरी रूप से नहीं बल्कि मन के क्षेत्र में लड़ी जाती है। इसके आलोक में मैं एक चुनौती प्रस्तावित करता हूं जो आपकी यात्रा को फिर से उन्मुख कर सकती है। अगले 30 दिनों के लिए एक मूर्त वित्तीय लक्ष्य चुनें, जैसे अतिरिक्त $1000 जुटाने का लक्ष्य। इस लक्ष्य को एक कागज के टुकड़े पर विस्तृत रूप से लिखें। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और इसे पूरा करने की समय सीमा क्या है। इसे प्रतिदिन सुबह और शाम जोर से पढ़ें और स्पष्ट रूप से इस राशि को अपने हाथों में होने की भावना की कल्पना करें। एक आरण चुकाने की राहत, एक बचत की शांति या एक ऐसी इच्छा को प्राप्त करने का उल्लास महसूस करें जो अप्राप्य लग रही थी। विजुअलाइजेशन की यह दिनचर्या आपके मन को विश्वास करने के लिए अनुशासित करेगी और विश्वास से कार्य करने के नए तरीके उत्पन्न होंगे। संक्षेप में, सभी समझते हैं कि अस्तित्व केवल संयोग से नहीं बदलता है। परिवर्तन तब होता है जब कोई अदृश्य में विश्वास करना चुनता है और एक अपरिहार्य विजय के दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करता है। हिल ने दावा किया कि विश्वास ही वह अद्वितीय शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। सोचिए, हमारे संसार में मौजूद कौन सी ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी उत्पत्ति एक विचार से नहीं हुई। हर नवाचार, हर संचित धन, हर व्यक्तिगत परिवर्तन पहले एक विचार के रूप में अंकुरित हुआ जिसे उसकी व्यवहार्यता में विश्वास द्वारा पोषित किया गया था। जो लोग एक ही महीने में वह हासिल कर लेते हैं जो अधिकांश लोगों को 1 साल लगेगा, उनके और दूसरों के बीच का अंतर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कल्पना करने, विश्वास करने और कार्य करने की क्षमता में निहित है। जो लोग विश्वास विकसित करने से पहले हार मान लेते हैं, वे क्रिया में विश्वास की सच्ची शक्ति का कभी अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत, जो लोग अनिश्चितता के आवरण में भी दृढ़ रहते हैं, वे पाते हैं कि जो असंभव लगता था वह वास्तव में अपरिहार्य हो सकता है। बाइबल हमें एक सरल फिर भी शक्तिशाली कहावत से सिखाती है, तुम्हारा बोलना हाँ हाँ, नहीं नहीं हो। इसमें विकल्पों में स्पष्टता और दृढ़ता का सिद्धांत निहित है। नेपोलियन हिल इस ज्ञान को दोहराते हुए चेतावनी देते थे कि अनिश्चितता अवसरों के सबसे लालची चोरों में से एक है। कई लोग कभी भी उल्लेखनीय परिणामों तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वे झिझक के एक चक्र में उलझे रहते हैं। कितनी बार एक परिवर्तनकारी विचार आपके पास आया केवल संदेह से लकवाग्रस्त होने के लिए, क्या यह सही समय होगा, क्या मेरे पास संसाधन हैं, क्या यह प्रयास के लायक है, और अंत में कुछ भी साकार नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि अनिश्चितता जीवन शक्ति और समय को नष्ट करती है, जबकि दृढ़ निर्णय गति को बढ़ाता है। निर्णय लेना मार्ग की पूर्णता की गारंटी नहीं देता, बल्कि यात्रा के दौरान उसे अनुकूलित करने की प्रतिबद्धता देता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 30 दिनों में $2000 कमाने का प्रस्ताव रखता है। यदि वह व्यक्ति हिचकिचाता है तो वह बिना किसी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार करने में घंटों और दिन बर्बाद कर देगा। इसके विपरीत, जो दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेता है, भले ही शुरुआत में ठोकर खाए, सही रास्ते का पता लगाने तक अनुभव जमा करेगा। स्क्रैंटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि केवल 8% लोग अपने वार्षिक संकल्पों पर टिके रहते हैं। प्राथमिक कारण, जैसा कि देखा जाता है, किए गए विकल्पों के प्रति एक प्रामाणिक प्रतिबद्धता की कमी है। निर्णय की शक्ति साहस की मांग करती है, लेकिन एक लगभग अलौकिक ऊर्जा को भी मुक्त करती है। दृढ़ता से निर्णय लेने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो, क्योंकि मन अपनी अस्थिरता को रोक देता है और एक ही उद्देश्य के साथ संरेखित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने खाली समय में एक अतिरिक्त सेवा प्रदान करने का संकल्प लेता है, चाहे वह ऑनलाइन पढ़ाना हो, परामर्श देना हो या किसी उत्पाद का विपणन करना हो। 30 दिनों में यह पहल बिलों का भुगतान करने, नई चीजों में निवेश करने या आपातकालीन बचत बनाने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकती है। हालांकि यदि यह निर्णय कभी नहीं लिया जाता है तो परिणाम अपरिवर्तित रहेगा। निराशा, कमी और ठहराव की धारणा। मानवता की महान गाथाएं इस सत्य को प्रमाणित करती हैं।
उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने एक व्यावहारिक विद्युत बल्ब विकसित करने का दृढ़ संकल्प लिया था। वह हजारों बार असफल रहे, लेकिन उनका संकल्प अपरिवर्तित रहा। वह कहते थे कि वह असफल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने हजारों ऐसे रास्ते खोजे थे जो सफलता की ओर नहीं ले जाते थे। इस अटूट प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक का जन्म हुआ। अब सोचें, क्या होता यदि एडिसन ने अपनी 100वीं कोशिश में ही अपनी खोज छोड़ दी होती, या यदि अनिश्चितता ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया होता, जिससे उन्हें शुरू करने से भी रोका गया होता। ग्रह उसी तरह से प्रकाश को नहीं जानता होता। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे प्रमुख उद्यमियों और नेताओं के दशकों के अध्ययन के दौरान एक निर्विवाद पैटर्न देखा। सभी शीघ्र निर्णय लेने और उन्हें पूरा होने तक बनाए रखने में माहिर थे। अपनी वित्तीय कठिनाइयों के क्षणों में उन्होंने देखा कि प्रत्येक झिझक उन्हें एक गहरे गड्ढे में खींच रही थी। हालांकि एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने पर बाहरी परिस्थितियां उनके पक्ष में व्यवस्थित होती हुई प्रतीत हुईं। अतः दृढ़ निर्णय कार्रवाई की जननी है और निर्बाध कार्रवाई परिणाम की मां है। इसके विपरीत अनिश्चितता एक विनाशकारी जाल बुनती है। क्या आपने कभी एक छूटे हुए अवसर के लिए पछतावे का कड़वा स्वाद चखा है? शायद एक आशाजनक उद्यम, एक नौकरी जो आपकी होती, या यहां तक कि एक जीवन परिवर्तन जो कल्पना के दायरे में ही रहा। कितनी बार हारने के डर ने जीतने की ललक को दबा दिया है। यह एक कड़वी सच्चाई है जो कई लोगों को जकड़ लेती है। वे चाहते तो हैं पर फैसला नहीं करते। वे आकांक्षा रखते हैं पर प्रतिबद्ध नहीं होते। यदि आपकी इच्छा 30 दिनों के भीतर अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना है, तो एक अटूट निर्णय के साथ शुरुआत करें। एक स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लेकिन प्रेरणादायक लक्ष्य चुनें और अपने आप को प्लान बी न रखने का आदेश दें। इस लक्ष्य को लिख लें, इसे साकार करने के लिए आवश्यक दैनिक कार्यों को निर्धारित करें और खुद से वादा करें कि अंतिम परिणाम मिलने तक आप इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, आप 10 नए ग्राहकों को एक ऐसी सेवा प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं जिसमें आप पहले से ही माहिर हैं। यह निर्णय भले ही शुरुआत में सभी अपेक्षित परिणाम न लाए, आपको गति प्रदान करता है और ऐसे दरवाजे खोलता है जो इस पहले कदम के बिना कभी नहीं खुलते। एक दृढ़ संकल्प एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो पहले दूर की परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करती है, मानो ब्रह्मांड उन लोगों को जवाब दे रहा हो जो वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। संदेह गतिरोध पैदा करता है, निर्णय आगे बढ़ाता है। कई लोगों में क्षमता, बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की कमी नहीं होती, बल्कि निर्णय लेने की सरल प्रवृत्ति की कमी होती है। और जब यह निर्णय पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आता है, तो इसमें 1 महीने में वह हासिल करने की शक्ति होती है जिसे दूसरों को प्राप्त करने में वर्षों लग जाते। क्योंकि समय केवल कैलेंडर नहीं है, बल्कि हमारी पसंद की तीव्रता है। जहां कुछ लोग 12 महीने इच्छा करने में बिताते हैं, वहीं अन्य 30 दिनों में निर्णय ले चुके होते हैं, कार्य कर चुके होते हैं और फल प्राप्त कर चुके होते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, 3 तार की डोरी आसानी से नहीं टूटती। यह आध्यात्मिक सत्य एक व्यावहारिक सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड कहा था। सद्भाव में दिमागों का मिलन, अकेले हासिल करना असंभव परिणामों को प्राप्त करने के लिए शक्तियों, विचारों और ऊर्जाओं को जोड़ना। बहुतों का डर यह है कि वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मदद के लिए नहीं जानते, लेकिन क्या वे वास्तव में नहीं जानते, या उन्होंने कभी ऐसे लोगों के साथ सच्चे संबंध बनाने की कोशिश नहीं की जो उनके प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकते थे। वित्तीय असफलताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि अकेले चलने की जिद के कारण होता है। कितनी बार आपने सब कुछ अपने दम पर सुलझाने की कोशिश की और मदद न मांगने या किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति से न जुड़ने के कारण परिणाम तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा। यह धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। अकेले प्रयास बहुत बड़ा होता है और प्रगति न्यूनतम।
हालांकि कल्पना करें कि 2 या 3 लोग एक ही गति और दिशा में चप्पू चला रहे हैं। ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, नाव गति पकड़ती है और गंतव्य बहुत तेजी से करीब आता है। यह सिद्धांत लागू करने में सरल है। 7 दिनों की चुनौती आजमाएं। 1 सप्ताह तक रोजाना एक नए व्यक्ति से अपने प्रोजेक्ट्स, विचारों या लक्ष्यों के बारे में बात करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह परिवार का सदस्य है, सहकर्मी है, पुराना दोस्त है या सोशल मीडिया पर कोई अजनबी है। अधिकांश बड़े अवसर साधारण बातचीत से पैदा होते हैं। जब आप अपने सपनों को स्पष्टता से साझा करते हैं और पाते हैं कि कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई दरवाजा खोल सकता है या कोई ऐसा संसाधन प्रदान कर सकता है जो दूर लग रहा था। कई लोग अपने लक्ष्यों के बारे में बात न करने के कारण असाधारण अवसर खो देते हैं। चुपचाप रहते हुए यह उम्मीद करते हैं कि सफलता अपने आप आ जाएगी, लेकिन सफलता शायद ही कभी उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है जो खुद को अलग कर लेते हैं। नेपोलियन हिल के जीवन में एक उल्लेखनीय उदाहरण 1908 में एंड्रयू कार्नेगी के साथ उनकी मुलाकात थी। हिल सिर्फ एक युवा अज्ञात रिपोर्टर थे जिनके पास न पैसा था और न ही प्रभाव, लेकिन उस साक्षात्कार ने उनकी पूरी यात्रा बदल दी। कार्नेगी, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, ने उनमें दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा देखी। इस मुलाकात से हिल को सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार लेने की चुनौती मिली। उनके रहस्यों को एक ऐसी विधि में संकलित किया गया जो सदी के सबसे प्रभावशाली सफलता दर्शनों में से एक बन गया। कल्पना कीजिए कि अगर हिल ने सोचा होता, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूं, कार्नेगी मुझ पर कभी ध्यान नहीं देंगे, तो वह उस अवसर को खो चुके होते जिसने अन्य सभी दरवाजे खोले। विज्ञान भी कनेक्शन के महत्व को साबित करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के शोध से पता चलता है कि आर्थिक रूप से सबसे सफल लोग सबसे बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सबसे मजबूत और विविध संपर्क नेटवर्क होते हैं। यह नेटवर्क अवसरों के एक जाल की तरह काम करता है, जहां हर कनेक्शन परिणामों को तेज करने के लिए लापता कड़ी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आप किसे जानते हैं, बल्कि इस बात पर है कि कितने लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप किन लक्ष्यों का पीछा करते हैं। यदि आप 30 दिनों में वह हासिल करना चाहते हैं जिसे अधिकांश लोगों को जीतने में 1 साल लगेगा, तो आपको गठबंधनों की इस शक्ति के लिए खुद को खोलना होगा। सोचिए, कितनी बार आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे रहे क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन नहीं मांगा जिसने उसे पहले ही पार कर लिया था। कितनी बार आपने खुद को यह विश्वास दिलाया कि आपको मदद नहीं मिलेगी, जबकि बस पूछना ही काफी था। कई बंद दरवाजे वास्तव में बंद नहीं होते, बस उन्हें कभी छुआ नहीं गया होता है। आज ही इस सिद्धांत को अमल में लाएं। 5 ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट्स में योगदान दे सकते हैं। विचार, संपर्क, सलाह या प्रेरणा, हर एक के साथ बातचीत तय करें, अपना लक्ष्य बताएं और अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। यह उम्मीद न करें कि कोई आपके लिए सब कुछ हल कर देगा, बल्कि अपने कदमों को तेज करने के लिए एकजुटता की शक्ति का उपयोग करें। थोड़े ही समय में आप महसूस करेंगे कि अकेले आप पहुंच तो सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप तेजी से और दूर तक पहुंच सकते हैं। जो बात इस शिक्षा को इतना शक्तिशाली बनाती है वह यह है कि यह आत्मनिर्भरता के भ्रम को समाप्त करती है। कोई भी अकेले साम्राज्य नहीं बनाता, कोई भी अलग थलग रहकर अपना जीवन नहीं बदलता। 3 तार की डोरी अधिक मजबूत होती है क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ऐसा योगदान करता है जो दूसरे के पास नहीं होता। जब दिमाग सद्भाव में एकजुट होते हैं तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है जो व्यक्तिगत योग से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। यही वह रहस्य है जो आपको 1 महीने में ऐसे परिणाम हासिल करने में मदद कर सकता है जिन्हें अकेले चलने की कोशिश करने पर वर्षों लग जाते। बाइबल सिखाती है, धैर्यवान व्यक्ति योद्धा से बेहतर है। जो स्वयं पर शासन करता है वह उस व्यक्ति से अधिक मजबूत है जो एक शहर को जीतता है।
नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का अनुवाद करते हुए कहा कि कोई भी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता यदि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखता। आत्मनियंत्रण वह कुंजी है जो स्थायी भाग्य बनाने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो धन प्राप्त करने के बावजूद सब कुछ खो देते हैं। सच्चाई यह है कि अधिकांश वित्तीय हार पैसे की कमी से नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण की कमी से शुरू होती है। कितनी बार आपने जल्दबाजी, चिंता या अवसर खोने के डर से वित्तीय निर्णय लिया है? शायद आपने आवेग में कुछ महंगा खरीदा हो, ऐसी चीज में निवेश किया हो जिसे आप नहीं समझते थे, या दबाव से छुटकारा पाने के लिए कोई समझौता स्वीकार कर लिया हो। जो बचा वह पछतावा, नुकसान और अक्सर कर्ज था। यह लाखों लोगों की वास्तविकता है। वित्तीय व्यवहार पर शोध से पता चलता है कि अनावश्यक खर्चों का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं का परिणाम होता है, न कि वास्तविक जरूरतों का। समस्या पैसे में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि जब पैसा दांव पर होता है तो हम भावनाओं से कैसे निपटते हैं। इसे उलटने का एक व्यावहारिक उदाहरण एक साधारण आदत अपनाना है। अगले 30 दिनों के दौरान खर्च किए गए हर डॉलर को रिकॉर्ड करें। छोटी खरीद से लेकर बड़ी खरीद तक सब कुछ लिखें। यह अभ्यास जागरूकता लाता है और यह बताता है कि भावनाएं निर्णयों को कहां से नुकसान पहुंचाती है। 1 महीने के अंत तक अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने जो खर्च किया उसका एक बड़ा हिस्सा वास्तविक लाभ नहीं लाया, बल्कि केवल क्षणिक आवेगों का परिणाम था। यह अभ्यास सरल लगता है, लेकिन यह पैसे के साथ व्यक्ति के संबंध को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बर्बादी कहां है और निर्माण कहां हो सकता है। इतिहास आत्मनियंत्रण की कमी की कीमत दिखाता है। माइक टायसन उदाहरण के लिए अब तक के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक के रूप में सैकड़ों मिलियन डॉलर जीते, लेकिन भावनात्मक और वित्तीय नियंत्रण के बिना उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। वही प्रतिभा जिसने उन्हें चरम पर पहुंचाया, उन्हें शीर्ष पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि सच्ची दौलत केवल कौशल या ताकत से नहीं बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण से बनी रहती है। दूसरी ओर, जिन लोगों ने अपनी आवेगों को नियंत्रित करना सीखा, उन्होंने समय के साथ छोटी रकम को बड़ी संपत्ति में बदल दिया, बस इसलिए कि वे इंतजार करना, योजना बनाना और शांति से कार्य करना जानते थे। नेपोलियन हिल ने भी इस सिद्धांत को करीब से अनुभव किया। उन्होंने कहा कि जिन पुरुषों का उन्होंने अध्ययन किया, उनमें से कई प्रतिभाशाली होने के बावजूद असफल रहे, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं, अपने जुनून और अपने डर को नियंत्रित करना नहीं जानते थे। अनियंत्रित मन बिना ब्रेक वाली कार जैसा है। यह तेज हो सकता है, लेकिन हमेशा तबाही के कगार पर होता है, जबकि एक अनुशासित मन रास्ता अव्यवस्थित लगने पर भी दिशा बनाए रख सकता है। यही अंतर है उन लोगों के बीच जो कुछ ठोस बनाते हैं और जो उतार चढ़ाव में बिना स्थिरता के जीते हैं। आत्मनियंत्रण केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समय, शब्दों, भावनाओं और रिश्तों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं करता, उदाहरण के लिए, वह वर्षों में बनाई गई पेशेवर और व्यक्तिगत अवसरों को नष्ट कर सकता है। जो चिंता को नियंत्रित नहीं करता, वह फल तोड़ने के ठीक समय पर किसी परियोजना को छोड़ सकता है। कितने व्यवसाय बंद हो गए क्योंकि किसी के पास सही समय का इंतजार करने का धैर्य नहीं था। कितने सपने छोड़ दिए गए क्योंकि डर ने विश्वास से बढ़कर बात की। एक कालातीत बाइबल सिद्धांत का सार, जिसे नेपोलियन हिल ने गूंजाया और जोरदार ढंग से बचाव किया, हमें किसी भी बाहरी उपलब्धि की इच्छा करने से पहले एक गहन आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करता है। यह एक अकाट्य सत्य है। अगर हम अपने पास मौजूद धन और समय का प्रबंधन करना नहीं सीखते, तो उन परिणामों की लालसा करना व्यर्थ है जिन्हें हासिल करने में 1 साल लगेगा और हम उन्हें 1 महीने में चाहते हैं। अंततः सच्ची और स्थायी समृद्धि उसी क्षण अंकुरित होती है जब हम स्वयं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। आत्मनियंत्रण का यह प्रस्तावित मार्ग आश्चर्यजनक रूप से सरल है, फिर भी इसमें सच्ची हिम्मत की आवश्यकता होती है। अगले 30 दिनों तक
कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, चाहे वह कोई आवेगपूर्ण खरीदारी हो, एक बड़ा निवेश हो या यहां तक कि कोई ऋण लेना हो, 24 घंटे का समय सोच विचार के लिए निकालें। यह रणनीतिक विराम भावनाओं को शांत करने और ऐसी स्पष्टता लाने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित होता है जो अन्यथा आवेग में खो जाती। कई बार हमें पता चलेगा कि जो आवश्यक लग रहा था वह केवल एक क्षणिक इच्छा थी। अन्य अवसरों पर आगे बढ़ने का विश्वास और सुरक्षा और मजबूत होगी। यह अभ्यास अपने आप में बड़े नुकसानों से बचने और वास्तव में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति रखता है। आत्मनियंत्रण वह मौन और अदृश्य शक्ति है जो महान उपलब्धियों की दृढ़ता सुनिश्चित करती है। यह केवल अधिक धन जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमानी और उद्देश्य के साथ उपयोग करने के बारे में है। यह सिर्फ दिन में अधिक घंटे होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय के हर पल को अपनी यात्रा के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण चीज में निवेश करने के बारे में है। यह केवल अधिक अवसर उपलब्ध होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाने और सर्वोत्तम संभव तरीके से उनका लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के बारे में है। विजय केवल हासिल करने के कार्य से कहीं बढ़कर है। यह प्राप्त की गई चीजों को बनाए रखने, गुणा करने और पूरी तरह से आनंद लेने में निहित है। और यह सब तभी साकार होता है जब सबसे बड़ा शत्रु, हमारा अपना अनियंत्रण, अंततः पराजित होकर पीछे छूट जाता है। बाइबल का प्राचीन ज्ञान हमें उपदेश देता है, भला करने में हम न थकें, क्योंकि यदि हम हिम्मत न हारें तो अपने समय पर कटनी काटेंगे। यह शक्तिशाली सिद्धांत अनगिनत पीढ़ियों से चला आ रहा है और यही विचार नेपोलियन हिल ने एक व्यावहारिक और सार्वभौमिक नियम में बदल दिया। जो दृढ़ रहता है वह अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। हालांकि बड़ा विरोधाभास इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग दृढ़ता के फल को देखने से पहले ही हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। कितनी बार हमने किसी चीज को उत्साह से शुरू किया है, लेकिन फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि परिणाम हमारी अधीरता से अधिक समय ले रहे थे। कितनी बार ठहराव की भावना ने हमें हार मानने पर मजबूर किया है, ठीक उसी समय जब हम अपनी बहुप्रतीक्षित उपलब्धि को साकार करने से बस एक कदम दूर थे। सबसे विनाशकारी भय जो सपनों को तार तार कर देता है, कोशिश करने का डर नहीं है, बल्कि आसन्न जीत की गारंटी के बिना लगे रहने का डर है। वह विश्वासघाती विचार है जो फुसफुसाता है, क्या होगा अगर मैं महीनों तक प्रयास करूं और फिर भी कुछ भी सफल न हो। यह तर्क, हालांकि तार्किक रूप से सुसंगत लग सकता है, ठीक वही बाधा है जो अधिकांश लोगों को वांछित परिणाम प्राप्त करने से रोकती है। अकाट्य सत्य यह है कि मानव इतिहास में दर्ज कोई भी महान उपलब्धि लगातार और अटूट प्रयास के बिना हासिल नहीं की गई है। परिवर्तन की हर प्रक्रिया में समय, सचेत दोहराव और कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं वे अनिवार्य रूप से निराशा और अंततः हार मानने के जाल में फंस जाते हैं। एक बहुत ही ठोस उदाहरण यह समझा सकता है कि कैसे दृढ़ता छोटी और अपरिंटमेंट महत्वहीन क्रियाओं को विशाल उपलब्धियों में बदल देती है। एक पल के लिए कल्पना करें कि कोई व्यक्ति 30 दिनों में अपनी आय को $1000 बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। पहले दिन शायद कोई प्रगति दिखाई न दे, दूसरे दिन भी प्रगति मामूली, लगभग अगोचर होगी। हालांकि अगर वह व्यक्ति दृढ़ रहता है, लगातार प्रयास करता है, अथक रूप से अपना काम करता है, अपनी रणनीतियों को समायोजित करता है, नए और रचनात्मक दृष्टिकोणों का परीक्षण करता है, तो हर प्रयास पिछले प्रयास में जुड़कर एक गति बनाएगा। महीने के अंत तक भले ही निर्धारित सटीक मूल्य प्राप्त न हो, सीखने और अनुभव का एक ठोस आधार बन चुका होगा, एक ऐसा ज्ञान जिसे दोहराया और बढ़ाया जा सकता है जब तक कि बड़े लक्ष्य प्राप्त न हो जाएं। इसलिए दृढ़ता वह इंजन है जो प्रयास को परिणाम में बदलता है, लेकिन इसे परिपक्व होने के लिए आवश्यक समय की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों उल्लेखनीय रूप से सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और उन सभी में एक सामान्य विशेषता देखी। अधिकांश लोगों के हार मान लेने के बाद भी लगे रहने की असाधारण क्षमता।
उन्होंने स्वयं अपनी यात्रा में अनगिनत अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मूल दृष्टि को कभी नहीं छोड़ा। यही प्रेरक पैटर्न ओपरा विनफ्रे जैसी कहानियों में भी देखा जा सकता है। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, दुर्व्यवहार और पूर्वाग्रह का सामना करती हुई उनके पास अनगिनत बार हार मानने के पर्याप्त कारण थे। फिर भी उन्होंने लगे रहने का फैसला किया, भले ही सभी परिस्थितियां उनके खिलाफ साजिश करती प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने अपने बढ़ते करियर में दृढ़ता दिखाई, दुनिया के बारे में अपनी दृष्टि में दृढ़ता दिखाई, उन लोगों को आवाज देने में दृढ़ता दिखाई जिनके पास कोई आवाज नहीं थी। इस अटूट दृढ़ता का परिणाम ग्रह पर सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में उनका उदय था। दूसरी ओर, आपने कितने प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और सभी अनुकूल परिस्थितियों वाले लोगों को देखा है जिन्होंने कभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं की, क्योंकि वे हमेशा बीच रास्ते में ही हार मान लेते थे। दृढ़ता केवल एक अर्जित आदत नहीं है, यह एक दैनिक पसंद है, हर नई सुबह लिया गया एक निर्णय है। आधुनिक विज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान के गहन अध्ययन दर्शाते हैं कि दृढ़ता लंबी अवधि की सफलता के सबसे बड़े संकेतकों में से एक के रूप में खड़ी है, जो जन्मजात बुद्धिमत्ता या प्राकृतिक प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देती है। जो व्यक्ति विपरीत कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं जो विशेष रूप से प्राकृतिक प्रतिभाओं पर निर्भर करते हैं। सच्ची दृढ़ता का मतलब किसी दोहराई जाने वाली गलती पर आंख बंद करके लगे रहना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से मार्ग को समायोजित करना है, अंतिम गंतव्य पर अटूट ध्यान केंद्रित करते हुए। उड़ान के दौरान एक हवाई जहाज के बारे में सोचें। अधिकांश समय वह अपने सटीक मार्ग से थोड़ा हटकर होता है, लेकिन छोटे और निरंतर मार्ग समायोजन के साथ वह अनिवार्य रूप से अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंच जाता है। इसी तरह हमारे वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। हम गलती कर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं और गिर सकते हैं, लेकिन यदि हम मार्ग को समायोजित करते रहें और दृढ़ रहें, तो यह अनिवार्य है कि हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ठीक उसी समय स्थिर न हो जाना है जब कुछ भी होता हुआ प्रतीत न हो। यह स्पष्ट चुप्पी का वह दौर है जहां परिणाम अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं कि अधिकांश लोग हार मानने का फैसला करते हैं। फसल आखिरकार बीज बोने के उसी दिन कभी नहीं आती। दृढ़ रहना बीज को प्रतिदिन विश्वास और आशा के साथ सींचना है, भले ही मिट्टी अभी भी बंजर और जीवन रहित प्रतीत होती हो। यह दृढ़ता से चलते रहना है, भले ही वांछित परिणाम अभी तक प्रकट न हो, क्योंकि आंतरिक विश्वास गारंटी देता है कि किसी सही समय पर इनाम अवश्य मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में इस परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और किसी भी कारण से उसे न छोड़ने के लिए अटूट रूप से प्रतिबद्ध हों। कुछ छोटा लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनें, जैसे अपने व्यवसाय के लिए एक नया ग्राहक प्राप्त करना, $100 की एक निश्चित राशि बचाना, या एक साधारण परियोजना शुरू करना जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे हैं। इस लक्ष्य पर हर दिन समर्पण के साथ काम करें, भले ही कुछ समय के लिए प्रयास व्यर्थ या निष्फल लगे। अवधि के अंत में आप महसूस करेंगे कि प्राथमिक अंतर केवल अर्जित धन नहीं था, बल्कि आपके भीतर बना ठोस और अटूट आत्मविश्वास था। दृढ़ता वह जादुई कड़ी है जो विश्वास को एक मूर्त वास्तविकता में, निर्णय को एक स्पष्ट उपलब्धि में और रणनीतिक योजना को ठोस परिणामों में बदल देती है। बहुत से लोग बड़े सपने देख सकते हैं, कुछ ही वास्तव में कार्य करने का निर्णय ले सकते हैं और कुछ सीमित समय के लिए कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अनिश्चितता के रेगिस्तान को पार करके सफलता की वादा की गई भूमि तक पहुंचता है जो दृढ़ रहता है। यही असफल प्रयासों में जीने और स्थायी व महत्वपूर्ण जीत का अनुभव करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। दृढ़ रहना उस समय तक रुकने से, दृढ़ता से इनकार करना है जब तक कि जो बिल्कुल असंभव लग रहा था वह एक अपरिहार्य वास्तविकता न बन जाए।
और यह सब जो हमने अभी खोजा है वह संभावनाओं के उस विशाल ब्रह्मांड की सिर्फ शुरुआत है, जिसे आप अपने जीवन में अपने परिणामों को पूरी तरह और निश्चित रूप से बदलने के लिए लागू कर सकते हैं। अगर इस सामग्री ने आपको छुआ है और आपकी जिंदगी के सफर में इसका कुछ मतलब रहा है, तो जान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला अगला वीडियो इस बदलाव की प्रक्रिया को और गहरा करेगा। और हो सकता है कि यह सचमुच वही कदम हो जिसकी आपको अपनी राह में तलाश थी। अभी क्लिक करें और आत्म खोज और विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं यहां मजाक करने या सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं हूं। मैं आपकी व्यक्तिगत उन्नति में वास्तव में कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।